नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे समाजशास्त्र के विकास की। समाजशास्त्र किन शब्दों से मिलकर बना है, इसका नाम कब दिया गया है, समाजशास्त्र का जन्म कहाँ हुआ, समाजशास्त्र का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, सबसे पहले समाजशास्त्र कहाँ पढ़ाया गया और भारत में समाजशास्त्र का प्रारंभ कब से हुआ। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने समाजशास्त्र के परिचय के बारे में जाना था कि समाजशास्त्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ, कौन से कारण रहे समाजशास्त्र के जन्म के, किन कारणों से समाजशास्त्र का जन्म हुआ। तो हमने वैज्ञानिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति की चर्चा की थी, जिसके फलस्वरूप समाजशास्त्र का जन्म हुआ था यूरोप महाद्वीप में, फ्रांस में। ठीक है, समाजशास्त्र का जन्म हुआ था। अगस्ट कॉम्टे के बारे में हमने जाना था, उनके गुरु सेंट साइमन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे समाजशास्त्र का विकास किस प्रकार से हुआ, डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। ये BLLB फर्स्ट सेमेस्टर की द्वितीय क्लास है। इसके बाद फिर हम लोग समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये क्लास की चर्चा करते हैं। अब देखिए, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी, पहले तो देखिए सोशियोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और दूसरा लॉगस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द, लॉगस ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा को यूनानी भी कहते हैं, यूनानी। ग्रीक भाषा का शब्द है। सोशियस का मतलब होता है समाज, और लॉगस शास्त्र, शास्त्र ऑब्लिक विज्ञान, समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र। ठीक है, तो ये हो गया समाजशास्त्र। समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लॉगस। सोशियस लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है समाज, और लॉगस ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान। समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान या शास्त्र समाजशास्त्र कहलाता है। अब देखिए, यहाँ पे दो भाषाएं आ रही अलग अलग, एक लैटिन और ग्रीक। इन्हीं पे कॉम्ट के जो शिष्य थे सेंट साइमन, इन्होंने समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान कहा है। सॉरी, सेंट साइमन है, सॉरी, जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। सेंट साइमन तो कॉम्ट के गुरु थे। जॉन स्टुअर्ट मिल का स्टेटमेंट है, समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। ठीक है, ये दो भिन्न भाषाएं हैं, सोशियस और लॉगस। ये लैटिन भाषा है और ये ग्रीक भाषा है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द। जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा, समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है जहां पे समाजशास्त्र के विषय में जानकारी पूछी जाती है, और यूनिवर्सिटी के जो भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आता है जॉन स्टुअर्ट मिल का। तो याद रखिएगा हमेशा। एक चीज इन्होंने और कहा है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे इसको लिख देते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल ने
सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, याद रखिएगा, जे.एस. मिल इनको कहते हैं शॉर्टकट में, जे.एस. मिल, जॉन से जे.एस. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। ठीक है, जे.एस. मिल के नाम से भी कहीं स्टेटमेंट आएगा, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र दो भाषाओं से मिलकर बन गया। ठीक है, इसका मतलब होता है समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र। अब बात आती है कि समाजशास्त्र का जन्म फ्रांस में हुआ और विकास, कहते हैं कि समाजशास्त्र का विकास सबसे ज्यादा अमेरिका में हुआ। ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब पढ़ाया सबसे पहले कहाँ गया समाजशास्त्र। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि इसका नाम सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी, कॉम्ट और इनके गुरु सेंट साइमन थे। दोनों लोगों ने मिलकर 1820 ईस्वी के आसपास सोशल फिजिक्स नाम से इसका नाम रखा था, जिसमें समाज के बारे में सारी जानकारी दी गई थी। लेकिन उनका जो नाम था, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे, भूगोलवेत्ता थे, एडोल्फ क्वेटलेट ने उनके इस नाम को चुरा लिया, तो उस नाम से फिर ये किताब पब्लिश हो नहीं पाई। इसके बाद 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में कॉम्ट ने समाजशास्त्र शब्द दिया, समाजशास्त्र शब्द दिया। ठीक है, इसीलिए कॉम्ट को समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, याद रखिएगा, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अब देखिए 1838 प्लस 38 साल बाद, ठीक 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में सबसे पहले समाजशास्त्र अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया। सबसे पहले 1876 ईस्वी में सबसे पहले अमेरिका के येल विश्वविद्यालय, अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र पढ़ाया गया। ठीक है, और यहाँ पे अध्यक्ष जो थे डब्ल्यू.जी. शमनर की अध्यक्षता में, अध्यक्ष थे डब्ल्यू.जी. शमनर। डब्ल्यू.जी. शमनर, इनको विलियम ग्राहम शमनर कहते हैं। इनकी पुस्तक है जनरीति। जनरीति बहुत फेमस पुस्तक है, 1906 में प्रकाशित हुई थी ये, 1906 ईस्वी में। इसको समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक कहा जाता है, जनरीति को। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरीति को ये डब्ल्यू.जी. शमनर, जो अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले समाजशास्त्र पढ़ाया गया 1876 ईस्वी में। ठीक है, तो इनकी पुस्तक थी जनरीति, 1906 में प्रकाशित हुई है पुस्तक। इसको समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक कहा जाता है, जनरीति को। समाज शास्त्र की धर्म पुस्तक। जनरीति को समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए ना कि इस प्रकार से ये समाजशास्त्र का धीरे धीरे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, अमेरिका में पढ़ाया गया। इसके बाद 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में, 1892 ईस्वी में
1892 ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में ईस्वी में शिकागो विश्वविद्यालय में A.W. इश्माल शिकागो विश्वविद्यालय में A.W. इश्माल की अध्यक्षता में पढ़ाया गया। अध्यक्षता में पढ़ाया गया। फिर 1895 में समाजशास्त्री परिषद की स्थापना हो गई। 1895 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना हो गई। 1895 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना। ईस्वी में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना की गई। और फिर 1906 ईस्वी में अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की गई। अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की स्थापना। अमेरिकन समाजशास्त्री ईस्वी में अमेरिकन समाजशास्त्रीय परिषद की स्थापना की गई। और इसके अध्यक्ष जो है, प्रथम अध्यक्ष वार्ड इसके अध्यक्ष थे और प्रथम उपाध्यक्ष इस्माल थे। अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की गई। वार्ड जो थे प्रथम अध्यक्ष, और इस्माल प्रथम उपाध्यक्ष। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1895, 1892 और 1906। 1892 में शिकागो विश्वविद्यालय में A.W. इश्माल की अध्यक्षता में समाजशास्त्र पढ़ाया गया और 1895 में अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की स्थापना कर गई। ठीक है। और इसके बाद 1906 में अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की गई। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो वार्ड थे। ठीक है। और इसके प्रथम उपाध्यक्ष A.W. इश्माल थे। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि समाजशास्त्र का जन्म तो फ्रांस में हुआ, लेकिन इसका विकास सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका में जितने भी रिसर्च सेंटर बनाए गए, अमेरिका में सबसे पहले पढ़ाया गया अमेरिका में। ठीक है। समाजशास्त्र का डेवलपमेंट जितना भी समाजशास्त्री परिषद, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, शिकागो विश्वविद्यालय, फिर यहीं पे फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय आया। ठीक है। तो इस प्रकार से ज्यादा काम अमेरिका में हुआ। इसके शिकागो संप्रदाय भी 1892 में आया। शिकागो विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। इस विभाग द्वारा अध्ययन, अध्यापन एवं शोध की जो परंपरा विकसित की गई, वही कालांतर में समाजशास्त्री जगत में शिकागो संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुई।
ठीक है। और शिकागो संप्रदाय पे जनरली क्या अध्ययन किया गया, नगरीय समस्याओं, वो भी अपराध के बारे में, अपचार, गरीबी अध्ययन की विशेष ध्यान दिया गया। अध्ययन पद्धति के रूप में पारिस्थितिकी नृजातीय उपागम को अपनाया गया। पारिस्थितिकी तथा नृजातीय विधियों का प्रयोग अध्ययन किया गया और यहीं से क्रियावादी परिप्रेक्ष्य का भी विकास हुआ। ठीक है। तो इस प्रकार से इनके जो विचारक थे शिकागो संप्रदाय के, देखिए इनका नाम है पार्क है, बर्गेश है, मीड है, कूले, थॉमस मैकेंजी, लुई विर्थ, नैनकी, फेरिस, ब्लूमर आदि। तो इस प्रकार से फिर समाजशास्त्र का विकास धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। इसके बाद फ्रैंकफर्ट स्कूल आया। फ्रैंकफर्ट स्कूल ज्यादातर कार्ल मार्क्स की आलोचनाओं पर बना हुआ था, जो कार्ल मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य के थे, जो फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में। ये पश्चिमी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट विश्वविद्यालय के अंतर्गत सन 1923 ईस्वी में एक सामाजिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई। इस संस्थान ने सामाजिक जीवन के क्षेत्र में शोध कार्य के जिस वैचारिक प्रतिरूप और रूपांकन का प्रतिपादन किया, वही बाद में फ्रैंकफर्ट के नाम से ख्याति प्राप्त हुआ। यह संप्रदाय मुख्य रूप से मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित था। मैंने आपको बताया कि जो संप्रदाय था कहीं न कहीं मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित था, जो मार्क्सवादी विचारधारा के आधार पर तत्कालीन विश्व के बदलते हुए परिवेश की व्याख्या में संलग्न था। इस संप्रदाय के अग्रणी विचारकों में बेंजामिन, एरिक फ्रॉम, हॉर्खीमर, अल्बर्ट मार्क्यूज आदि के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है। तो ये कहीं न कहीं मार्क्सवादी चिंतन पर आधारित था। इसके बाद भारत में 1914 ईस्वी में समाजशास्त्र को मुंबई विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जी.एस. गुरिये की अध्यक्षता में पढ़ाया गया। ठीक है। जी.एस. गुरिये और पैट्रिक गिट्स यहाँ पे रहे अध्यक्ष। जी.एस. गुरिये प्रोफेसर थे, इनकी अध्यक्षता में सबसे पहले पढ़ाया गया और 1919 ईस्वी में एक पृथक विभाग के रूप में स्थापना कर दी गई समाजशास्त्र में। ठीक है। 1919 ईस्वी में एक पृथक विभाग के रूप में भारत के मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की स्थापना कर दी गई और उस समय विभागाध्यक्ष जी.एस. गुरिये को बनाया गया और यहीं से पठन पाठन जो है प्रारंभ हो जाता है समाजशास्त्र का भारत में। फिर इसके बाद धीरे धीरे अन्य प्रदेशों में, लखनऊ में पढ़ाया गया 1921 में प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जी के निर्देशन में, केरल में पढ़ाया गया, विभिन्न राज्यों में धीरे धीरे पढ़ाया गया। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र का विकास प्रारंभ हुआ और विकास सबसे पहले प्रारंभ होता है अमेरिका के येल विश्वविद्यालय से। शिकागो विश्वविद्यालय होते हुए अमेरिकन समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की गई, समाजशास्त्री बुलेटिन की स्थापना की गई। ठीक है। इसके बाद फ्रैंकफर्ट संप्रदाय और शिकागो संप्रदाय, ये समाजशास्त्री विकास के प्रथम चरण के पहलू थे। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र का विकास हो गया। बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को। ये समाजशास्त्र के विकास के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।